मैंने कोई लिंक क्लिक नहीं करा, मेरे पास सिर्फ OTP आया है कि 2 लाख का दिस OTP और पैसा निकल चुका था। करवाया है HDFC में और एक्सिस बैंक में उसका ट्रांजैक्शन हुआ है। रिकवरी 2 आधार कार्ड मिले हैं इसी के और अलग अलग पते के 2 आधार कार्ड बना रखे हैं, कुछ सिम कार्ड मिले हैं, चेकबुक। देहरादून से सामने आए एक मामले ने सभी को चौंका दिया। एक महिला के बैंक अकाउंट से अचानक लगभग 7 लाख रुपए उड़ गए। महिला का कहना है कि उसने ना तो किसी को OTP दिया और ना ही किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया। बावजूद इसके अकाउंट से इतनी बड़ी रकम गायब हो जाना कई सवाल खड़े करता है। सर, मेरे साथ ये स्कैम चालू हुआ है 27 तारीख को, जिसमें मेरे पास 2 लाख का OTP आया है। 2 लाख के OTP आने के बाद मैं तुरंत बैंक गई हूँ। बैंक जाने के बाद मैंने उनसे बोला कि मेरा फ़ोन खुद से ही चल रहा था, जिसमें बैंक ने कुछ भी रिस्पांस नहीं दिया और फ़ोन खुद से चल रहा था। कॉल फॉरवर्डेड पे जा रही थी और तुरंत के तुरंत 2 लाख रुपए निकाले गए। उससे पहले 4,95,000 रुपये निकाल चुका था वो बैंक। मैंने साइबर क्राइम में भी कंप्लेन कर दी है और CM पोर्टल पर भी कर दी है और ये नेहरू पुलिस थाने में भी कर दी है और आगे वो फॉरवर्ड कर रहे हैं बाईपास चौकी के लिए। तो मैंने कोई लिंक क्लिक नहीं करा, मेरे पास सिर्फ OTP आया है कि 2 लाख का दिस OTP और पैसा निकल चुका था। मैनेजर कह रहा है कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ और आप जो बताएंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। आप कोई मेल ID वगैरह दे रहे हैं, क्योंकि मैंने जो पता करवाया है HDFC में और एक्सिस बैंक में उसका ट्रांजैक्शन हुआ है। उस HDFC बैंक का भी मैंने डिटेल्स मंगाई, उसके मैनेजर का भी मैंने नंबर मंगाया, मैनेजर के थ्रू भी बात हुई है, तो वो बैंक वाले कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैनेजर भी नहीं, जो वहाँ पर सहायक है वो तो ये तक कह रहे हैं कि आप अपना अकाउंट ही बंद करा दीजिए, है ना। जब तक हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आएगा हम कैसे अपना अकाउंट बंद करा दें। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड STF ने निवेश के नाम पर 44 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी करंट अकाउंट के जरिए फ्रॉड करता और 2% कमीशन लेकर पैसा बाहरी देशों में ट्रांसफर कर देता था। STF की जांच में सामने आया कि पिछले 1 साल में आरोपी इस काम में सक्रिय था और टेलीग्राम जैसी सोशल मीडिया ऐप्स के जरिए विदेशी साइबर अपराधियों के संपर्क में था। ये इस वर्ष 10 जून को एक यहाँ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी हुई थी और लगभग 44.5 लाख रुपए इसमें ठगों द्वारा इनसे साइबर क्राइम के माध्यम से ठग लिए गए। और इसी संबंध में इन्वेस्टिगेशन में ये अरेस्टिंग हुई है और ये जो इसमें अभियुक्त अरेस्ट हुआ है ये बेसिकली लखनऊ का रहने वाला है और अभी ये इंदिरापुरम गाजियाबाद में रह रहा है, अजय कुमार त्रिपाठी। और ये टेलीग्राम ऐप के माध्यम से थाईलैंड, कंबोडिया और चाइना में कुछ लोग जो फ्रॉडस्टर्स हैं इसके हैंडलर हैं उनके संपर्क में था और ये टेलीग्राम के माध्यम से यहाँ पे करंट अकाउंट खुलवाता था और वहाँ पर उनको करंट अकाउंट के क्रेडेंशियल्स दे देता था और जो भी उसमें फ्रॉड की अमाउंट आती थी उसका 2% कमीशन इसको मिलता था। इसमें इसकी जो MO इस तरीके का है, मोडस ऑपरेंडी, कि ये करंट अकाउंट खोलता था और जब इसमें किसी साइबर यूनिट से या पुलिस से फ्रीज हो जाता था वो अकाउंट फ्रॉड की वजह से, तो नेक्स्ट डे ये अपने घर के बाहर दूसरा बैनर लगा के दूसरा करंट अकाउंट खोल लेता था और इस प्रकार से रिपीटेडली ये करंट अकाउंट बाहर भेज रहा था। ये ऑलरेडी हैदराबाद और कौशाम्बी से भी वांटेड है, ये अरेस्ट हो गया है, वहाँ पे सूचना दे रहे हैं तो वहाँ पे वो प्रोडक्शन वारंट भी पे इसको रिमांड कर लेंगे। और इसमें अब इसके साथ में एक और अपराधी है, उसका नाम प्रकाश में आया है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। ये लगभग 1 साल से कर रहा था और इसने ये बताया कि ये टेलीग्राम के माध्यम से इसने इसको सीखा और इसके साथ का एक दूसरा अपराधी जैसे मैंने बताया उसने इसको इसकी ट्रेनिंग दी और इसने ये करना शुरू किया। STF ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रिकवरी बेहद कम हो पाई है। आरोपी के पास से आधार कार्ड, सिम कार्ड, मोबाइल और चेक बुक बरामद हुए, जबकि सिर्फ एक अकाउंट फ्रीज किया गया जिसमें 54,000 रुपए मिले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब धोखाधड़ी 44 लाख की हो तो रिकवरी सिर्फ 54,000 ही क्यों? रिकवरी 2 आधार कार्ड मिले हैं इसी के और अलग अलग पते के 2 आधार कार्ड बना रखे हैं, कुछ सिम कार्ड मिले हैं, चेकबुक्स मिली हैं, मोबाइल फ़ोन मिले हैं। इसका अकाउंट ऑलरेडी फ्रीज है, एक अकाउंट में 52,000 रुपये जो फ्रीज हो रखे हैं और बाकी इसके 2 करंट अकाउंट और बाकी अकाउंट जो हैं 2 करंट अकाउंट में मिल गए, बाकी अकाउंट्स के बैंक से डिटेल दे रहे हैं। इन दोनों मामलों में एक बात साफ नजर आती है, पैसों की रिकवरी सबसे बड़ी चुनौती है। साइबर अपराधी धोखाधड़ी की रकम को क्रिप्टो करेंसी और हवाला के जरिए विदेशी खातों में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में रिकवरी लगभग नामुमकिन हो जाती है।
फिलहाल साइबर पुलिस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे विदेश में भेजे गए पैसे वापस लाए जा सके। यही वजह है कि जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। गौरतलब है कि 1930 और 1933 टोल फ्री नंबरों पर कॉल करके आप तुरंत साइबर अपराध की सूचना पुलिस को दे सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, संदिग्ध अकाउंट को फ्रीज करने की प्रक्रिया में भी करीब 20 मिनट का वक्त लग जाता है। जैसे ये पर्टिकुलर प्रकरण जो है वो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, तो आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, तो उसके लिए सारे बैंक्स, नेशनलाइज्ड बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स जो हैं उसमें डीमैट अकाउंट की सुविधा देते हैं। इसके अतिरिक्त जो सेबी के रजिस्टर्ड कंपनीज हैं वहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खोल के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। परंतु जो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लिंक्स मिल जाते हैं और उसके थ्रू किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और उसमें बहुत सारी संभावना रहती है, ज़्यादा संभावना रहती है कि साइबर ठगी के शिकार हो सकते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है, और किसी लिंक के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया प्रोफाइल में कोई लिंक मिल जाता है उसके माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना, इसमें बहुत हद तक ही फ्रॉड का रिस्क रहता है।